बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। भाभी, आपने मेरी मम्मी से झगड़ा किया और तो और उनसे ऊंची आवाज में बात भी किया। आने दो भैया को, उनको बताऊंगी ना, जब वो आपको घर से बाहर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। अरे वाह नाना जी वाह, आपकी मम्मी से मैंने जरा सी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, आपको इतना बुरा लग रहा है? और आपकी मम्मी ने जो मेरे मम्मी पापा को गाली दिया है उसका कुछ नहीं। सुनो नाना जी, अगर कोई मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगी। और अगर कोई मेरे मम्मी पापा को गाली देगा तो मैं भी रिपीट में गाली ही दूंगी। जाके कह देना अपनी मम्मी से, अगर उनको इज्जत चाहिए ना तो पहले इज्जत देना सीखें। माँ जी देखिए ना, कल रात इन्होंने मुझे माँ की गाली दी। उसकी तो बचपन की आदत है गाली देने की। तू बात मत बढ़ा, जा अपना काम कर। भाभी, अभी तक खाना नहीं बना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। पागल हो क्या? वो अभी खाना बन रहा था। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? माँ जी देखो ना, दीदी किस तरह से बातें कर रही हैं। ये तो बचपन से चिड़चिड़ी है, तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? जा बेटा अपना काम कर। अरे ये मेरी साड़ी कैसे जल गई? बहू। जी माँ जी। कल मुई, तूने मेरी नई साड़ी जला दी। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? एक काम ढंग से नहीं होता। वो माँ जी गलती से हो गया। ऐसे कैसे गलती हो जाती है? क्यों माँ जी, आपके बच्चों से गलती हो सकती है तो मुझसे गलती नहीं हो सकती? मैं भी तो इंसान हूँ ना। ये भेदभाव अक्सर 90% घरों में होता है। अगर बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में। माँ तुमसे कुछ भी पूछे ना तो बस मुंडी हिला देना। ठीक है। ठीक है। नमस्ते माँ जी। अच्छा, तेरे को ही चुना है मेरे बेटे ने? घर का काम करना आता है? जी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। खाना बनाना आता है? जी बस चाय उबाल लेती हूँ। मैं बहुत कड़क हूँ, मुझे खाना टाइम से चाहिए। जी। तेरी सरकारी नौकरी है तो कुछ रिश्वत लेती है? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या फायदा इस नौकरी का? ना तुझे घर का काम आता है, ना तुझे खाना बनाना आता है। मेरे बेटे ने ऐसे चुन लिया तेरे को? माँ जी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, क्या मैं ले लूँ इसे? फिर जा, जल्दी आना, मैंने और कुछ सवाल पूछने हैं। बस 1 मिनट माँ जी आई। साले, तेरे को बोला ना मेरे से ज्यादा सान पट्टी नहीं करने का। मैं तुझे अभी के अभी जेल में भिजवा सकती हूँ। मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम के बीच में हूँ, इसे खत्म करके आती हूँ। तू रुक वहीं पे, आती हूँ मैं अभी, रुक वहीं। जी माँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछना। मेरे बेटे की पसंद है तो मेरी भी पसंद है। हाँ बैठ जा, मैं तेरे लिए चाहिए। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ, वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ, काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, कल को मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा, तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ।